तो इसके डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द पांडु व्याधि की डेफिनेशन क्या होती है। पांडस्तु पीत भागार्थ केतकी धूलि सन्निभा। धूलि मतलब होता है केतकी पुष्प। ओके, तो केतकी पुष्प के जो एंथर होते हैं उसके सिमिलरिटी के जो कलर होते हैं पांडु व्याधि में ऐसे डिस्कलरेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। पांडु व्याधि इट इज़ नथिंग बट द पैलरनेस। ओके, वहाँ जहाँ पे डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स, डिस्कलरेशन ऑफ नेल्स, आईज, ओके, ये सभी ऑर्गन्स में जहाँ पे अगर डिस्कलरेशन देखा जाता है उनको हम बोलते हैं पांडु व्याधि। ओके, अनीमिया जिसे हम बोलते हैं। ओके, ड्यू टू डिक्रीज इन आरबीसी सिंथेसिस, ड्यू टू डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, ऐसा मॉडर्न में हम बोलते हैं कि अनीमिया इनको बोलते हैं। ओके, तो रस धातु अगर प्रॉपर नहीं बनेगा तो रक्त धातु प्रॉपर नहीं बनता है। रक्त धातु अगर प्रॉपर नहीं बना तो वहाँ पे पांडु व्याधि सीवियर कंडीशन में बन जाती है। पांडु व्याधि वहाँ पे सीवियर हो जाता है और अल्टीमेटली मॉडर्न से अगर रिजम्बल होगा, अगर रिजम्बल करे तो रक्त धातु अगर प्रॉपर नहीं बनेगा, अल्टीमेटली आरबीसी प्रॉपर नहीं बनेगा और आरबीसी की अल्टीमेटली वहाँ पे सिंथेसिस कम हो जाएगी, उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, उसका जो वहाँ पे एर्थ्रोसाइटोपिनिया हो जाएगा और यानी कि आरबीसी वहाँ पे कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली हम उनको पांडु बोलते हैं। ओके, तो पांडस्तु पीत भागार्थ केतकी धूलि सन्निभा, इसका मीनिंग यहाँ पे देख सकते हो। येलो इज डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ओके, जो भी पार्ट है ये सिमिलर कलर के हो जाते हैं किसके, केतकी पुष्प के। ओके, केतकी धूलि सन्निभा, सन्निभा मतलब उसके रिजम्बल में, उसके इसका जो नेचर होता है, स्वभाव जो होता है व्याधि का दारुण होता है। ओके, अल्टीमेटली एक दिन में पांडु व्याधि होगी ऐसा नहीं होता है। क्रॉनिसिटी इसमें देखी जाती है, इसमें कुछ दिन रिक्वायर होते हैं फॉर डेवलपमेंट दिस पर्टिकुलर व्याधि। ओके, इसका जो रोग मार्ग होता है, कौन से रोग मार्ग से इसकी व्याधि होती है, तो बाह्य मार्ग आश्रित व्याधि है। ओके, कुछ जगह ऐसा भी लिखा है कि ये आभ्यंतर मार्ग आश्रित है। ओके, तो आभ्यंतर मतलब वहाँ पे जिस व्याधि का उद्गम स्थान आमाशय से होता है, वहाँ पे पक्वाशय से होता है, उनको हम बोलते हैं आभ्यंतर मार्ग आश्रित व्याधि। बाह्य मार्ग आश्रित व्याधि मतलब ये है कि जिस व्याधि का जो हम रिजल्ट देख रहे हैं अपने स्किन के ऊपर देखते हैं, यानी कि वहाँ पे शाखा मर्मास्थि संध्यम ऐसा एक श्लोक आता है। शाखा मतलब अगर हम अपने त्वचा हो गया, रस धातु हो गई, रक्त धातु हो गई, मांस धातु, मेद धातु, अगर हम इनमें कोई प्रॉब्लम देखते हैं, इनमें अगर कोई चेंजेस देखते हैं तो उनको उन व्याधि को जो रोग मार्ग होता है, ओके, उनको हम बोलते हैं बाह्य मार्ग आश्रित व्याधि। ओके, इसके जो टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स के बताए गए। अगर आपको फोटो क्लियर नहीं होंगे तो यू कैन क्लियर योर वीडियो क्वालिटी। ओके, तो वात पित्त कफ त्रय चतुर्थ सन्निपातेन पंचमो मृद भक्षणः। ओके, तो वात पित्त कफ चतुर्थ सन्निपातेन पंचमो मृद भक्षणः। ओके, तो 5 टाइप के यहाँ पे 5 टाइप के पांडु व्याधि बताई गई है। वातज पांडु, पित्तज पांडु, कफज पांडु, सन्निपातज पांडु और देन लास्टली इज मृद भक्षण पांडु। ओके, अल्टीमेटली पांडु जो व्याधि होती है इनमें पित्त का एग्रीगेशन देखा जाता है, पित्त का विशेषण ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ और एक जो हमारा फैक्टर होता है, अगर वहाँ पे पित्त अगर नॉर्मल रहे, पित्त अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ा ना हो, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रकोपित ना हुआ हो, और अल्टीमेटली अगर कोई दूसरी जो वहाँ पे जो दोष होते हैं अगर उनका विशेषण देखा जाता है तो ड्यू टू दैट प्रीडोमिनेंस की वजह से हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग नाम दे देते हैं। ओके, अल्टीमेटली बिना पित्त के एग्रीगेशन की वजह से पांडु व्याधि नहीं हो सकती। ओके, पांडु रोग इज क्लासीफाइड इनटू 5 टाइप्स सच एज वातज पांडु, पित्तज पांडु, कफज पांडु। अभी वातज पांडु मतलब ये रहता है कि जो पर्सन है जिसको वातज पांडु हुआ है वो उनका अगर आप इटियोलॉजिकल फैक्टर देखने जाओगे तो वात प्रकोपक आहार विहार इनके लेने की वजह से क्या होता है, वातज पांडु देखने को मिलता है। पित्तज पांडु में पित्त प्रकोपक आहार विहार लेता है, पित्त एग्रीगेट होता है। अल्टीमेटली पांडु व्याधि होने के लिए पित्त बढ़ा हुआ होना ही चाहिए। ओके, जो कफज पांडु होता है, कफज पांडु में कफ प्रकोपक आहार विहार होता है और कफ प्रकोपक आहार विहार होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे पित्त भी बढ़ा हुआ रहता है और कफ भी बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली इस डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, कफज पांडु बोल दिया। ओके, क्योंकि पित्त जो अल्टीमेटली इनके बिना तो डिसीज़ नहीं हो सकता, तो उनको हम कंसिडर नहीं करते, जिसकी वजह से जो उसका सेकेंडरी जो फैक्टर होता है जो एलिवेटेड है उनको हम ऐसा व्याधि का नाम देते थे। ओके, तो कफज पांडु, त्रिदोषज या फिर सन्निपातिक जो पांडु होता है उनमें तीनों दोषों का इक्वल क्वांटिटी, तीनों दोषों इनमें इम्बैलेंस हुए रहते हैं, उनको हम बोलते हैं सन्निपातिक पांडु। ओके, मृत भक्षण पांडु मतलब होता है कि ऐसे जो अनीमिया होता है, अनीमिया इट कैन बी बाय दैट मृद भक्षण। भक्षण मतलब होता है खाना, किसको, मृद मतलब मिट्टी, सॉइल, बाय ईटिंग सॉइल वहाँ पे एक अनीमिया हो सकता है, उसको हम बोलते हैं। हम फर्दर उसके टाइप्स को देखेंगे। ओके,
द्विदोषज पांडु यहाँ पे नहीं बताई गई है, यही इसकी स्पेशलिस्ट है दिस पर्टिकुलर व्याधि की। ओके, तो वात पित्तज पांडु, पित्त कवच पांडु, वात कवच पांडु, ऐसे इसकी वेरिएशन नहीं देखी गई। ओके, और यहाँ पे चरक एंड माधव निधन हैज क्लासीफाई 5 टाइप्स एंड सुश्रुत जो वाग्भट है इन्होंने 4 टाइप को ही डिस्क्राइब किया है, मृद भक्षण टाइप को उन्होंने कंसिडर नहीं किया। ओके, इसकी जो संप्राप्ति होती है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिनकी मैं अगेन एंड अगेन मैं टॉकिंग कर रहा हूँ, जिनकी अगेन एंड अगेन मैं बात कर रहा हूँ, समुद्रिणम यथा पित्तम हृदय समवस्थितम, हृदय के पास जो पित्त होता है जिनको हम बोलते हैं साधक पित्त, मैंने जैसे अभी पार्ट 1 में उसको एक्सप्लेन किया। ओके, तो वहाँ पे जो साधक पित्त होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ पित्त। ओके, टाइप ऑफ पित्त यानी कि अल्टीमेटली ये भी पित्त ही है। ओके, अल्टीमेटली पूरे बॉडी में पित्त का संचारगामी होता है। पित्त अल्टीमेटली जो मैंने भी बताया था कि वात पित्त कफ तीनों दोष हमेशा हर एक चैनल में प्रॉपर क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज और ये जितने फंक्शन होते हैं प्रॉपर क्वांटिटी में करते हैं। ओके, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ जहाँ पे वो फंक्शन ज़्यादा करते हैं, किस लोकेशन में करते हैं, ओके, कौन सा फंक्शन करते हैं, उनको हम अलग अलग दोषों के अनुसार नाम दे देते हैं। ओके, तो जो हमारा जैसे कि अगर आलोचक पित्त की बात करूँ मैं, वो हमारे आइज़ में होता है। ओके, अभी आइज़ में पित्त रहने का मतलब क्या हुआ, ये कोई सिचुएटेड नहीं होता है, वो वहाँ पे कोई बैठा हुआ नहीं रहता है, वो पित्त वहाँ पे कोई बैठा हुआ नहीं रहता है। अल्टीमेटली वहाँ पे वो फंक्शन करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, जो भी क्या होता है ग्रास्पिंग करने का, जो वहाँ पे नॉलेज को ग्रास्पिंग करने का इंपॉर्टेंट काम करता है। ओके, वहाँ पे नॉलेज को कलेक्ट करता है, नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, जो कि ब्रेन के पास जाता है एंड ब्रेन रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर वेव कि जो व्यक्ति आंखों के द्वारा देख रहा है ये पर्टिकुलर वहाँ पे उसको देखने को, यानी कि अगेंस्ट वहाँ पे उसका सेंसेशन भेजा जाता है आई के पास और आई उसको विजुलाइज करता है। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो काम हो रहा है ये विजुलाइजेशन का काम हो रहा है, जो कि आलोचक पित्त करता है। इन दैट सेम मैनर साधक पित्त जो होता है हर्ट के लिए इम्पोर्टेंट समथिंग एक एनर्जी होती है। ओके, जिनको हम पित्त नाम दे दिया है हमने। ओके, वहाँ पे वो हर्ट के लिए इंपॉर्टेंट काम करता है, दैट्स वहाँ पे साधक पित्त हमने टर्मिनोलॉजी दे दी। ओके, तो साधक पित्त जो होता है ये अल्टीमेटली एक टाइप ऑफ पित्त है, ये भी मेटाबॉलिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन, जितने भी टेम्परेचर मेंटेनेंस, जितने भी वहाँ पे पित्त दोष के जो फंक्शन होते हैं ये भी वही प्रॉपर फंक्शन करते हैं। लेकिन साधक पित्त जो होते हैं इनका उदीपन हो जाता है, समुदीर्णम यथा पित्तम हृदय समवस्थितम, उदीर्ण हो जाता है इनका, उदीर्ण यानी कि उनका प्रकोपित हो जाता है, उनमें विशेषण देखने को मिलता है। किसके वजह से देखने को मिलता है, हमारे हेतुओं की वजह से देखने को मिलता है। तो हेतु क्या है हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो समुदीर्णम यदा पित्तम हृदय समवस्थितम वायुनाम बलिनाम क्षिप्तम संप्राप्य धमनी दश, जितने भी ब्लड वेसल्स है, जितने भी ब्रांचेस होते हैं, आर्टरीज है वहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, एओर्टा हो गया हमारा। ओके, वहाँ पे देन सुपीरियर जो स्कैप जो हमारे स्कैपुलर जो मसल्स होते हैं। ओके, तो इनसे भी जो ब्रांचेस होती हैं एओर्टा की, तो टोटल मिलाकर ऐसे 10 वेसल्स वहाँ पे बताए गए। आपको यहाँ पे टेंस के यहाँ पे याद नहीं रखना है, अगर वहाँ पे ऐसा श्लोक आपको याद रखना है, वायु नाम बलिनाम क्षिप्तम, वायु जो होता है पूरे एक फोर्सफुली, व्यान वायु, अगेन यहाँ पे व्यान वायु में अभी बता रहा हूँ, अल्टीमेटली वायु जो होता है मूवमेंट करने का काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है, रिलैक्सेशन करने का काम करता है। लेकिन वायु जो है यहाँ पे हर्ट में जो वायु लोकेटेड है, जो पूरे बॉडी में जो वायु लोकेटेड है उनको हम व्यान वायु बोलते हैं। अपान वायु जो होता है वो अपान के रीजन में होता है, जो कि मूत्र एंड जो फीसेस आते हैं उनको निकालने का काम करता है। प्राण वायु जो होता है वो जो बाहर से जितने भी एयर आते हैं उनको लंग्स के तक लेके आना, ये प्राण वायु का काम होता है। ऐसे बहुत सारे समान वायु जो होता है, आए जो इसोफेगस में जो फूड आता है उसको स्टमक के तरफ खींचना, ये समान वायु का काम होता है। ओके, ऐसे टोटल समथिंग 5 टाइप के वायु है, समान वायु, प्राण वायु, व्यान वायु, उदान वायु और हमारा लास्टली अपान वायु। जैसे साधक पित्त था वैसे ही एक व्यान वायु होती है। व्यान वायु एक फोर्सफुल्ली, वायु नाम बलिनाम चिप्टम, ओके, फोर्सफुल्ली जो पित्त होता है। अभी यहाँ पे आप वहाँ पे संप्राप्ति का आप चार्ट देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, वहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, तो वहाँ पे आप देखोगे, वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे बताने का कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट थिंग्स नहीं है। प्रपन्नम केवलम देहम त्वकम आशांतर आशितम, मांस अंतर आशिता। ओके, त्वक स्किन, बिटवीन द मांस, यानी कि जो मसल्स होते हैं इनके बीच में एग्रीगेटेड जो पित्त होते हैं वो लोग के वहाँ पे
सिचुएटेड हो जाते हैं, वहाँ पे वो बैठ जाते हैं मीन्स वहाँ पे उनका प्रीडोमिनेंस देखने को मिलता है। ओके, तो ड्यू टू कंजप्शन ऑफ मेंशन निदान अगेन एंड अगेन पित्त गेट विशिएटेड एंड गेट सिचुएटेड इन त्वक मांस एंड रक्त एंड धातु हो गया। तो इन सभी धातुओं में उनका विशेषण देखने को मिलता है। तो ड्यू टू अबो फैक्टर एग्रीवेटेड जो पित्त विच सीटेड होते हैं इन द कार्डियक रीजन यानी कि साधक पित्त। अभी जो फैक्टर होंगे उसका मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया, यानी कि इटोलॉजिकल फैक्टर यानी निदान। ओके, तो निदान पहले मुझे बताना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू मिस मैचिंग ऑफ द स्लाइड वहाँ पे मिसमैच हो गया। ओके, तो निदान हम लास्ट में पढ़ते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ड्यू टू अबो फैक्टर मतलब वहाँ पे जो निदान बताए गए। ओके, तो निदान मतलब जो इटोलॉजिकल जो फैक्टर है। ओके, इटोलॉजिकल फैक्टर मतलब जिनकी वजह से पांडु व्याधि हो रही है। तो पित्त इज फोर्सफुली प्रोपेल बाय वात इनटू द 10 धमनीज फर्दर इनटू द होल बॉडी। ओके, देन प्रेजेंट धमनी इन बिटवीन द त्वक मांस मेद धातु, वहाँ पे वो जो पित्त होते हैं वो सिचुएटेड हो जाते हैं। ओके, इनके बीच में सिचुएटेड हो जाते हैं एंड रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस डिस्कलरेशन इन द बॉडी लाइक पांडु यानी पेल कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द पांडु रोग। आपने निदान सेवन किया, निदान सेवन मीन्स इटोलॉजिकल फैक्टर। इटोलॉजिकल फैक्टर भी कोई इतना हार्ड नहीं है। इटोलॉजिकल फैक्टर वहाँ पे पित्त प्रकोपक आहार विहार होता है। वहाँ पे व्यक्ति जो होता है उष्ण आहार खाता है, व्यक्ति जो होता है तीक्ष्ण आहार खाता है। ओके, वहाँ पे रुक्ष इन सभी का आहार नहीं सेवन नहीं करता है वो। ड्यू टू दैट पित्त प्रकोपक आहार विहार की वजह से क्या होता है, पित्त प्रकोप हो जाता है। ओके, निदान सेवन लिया उसने, वात प्रिडोमिनेंट त्रिदोष प्रकोप होता है, यानी कि तीनों दोष का प्रकोप तो देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे मेनली पित्त जो होता है वो उनका उद्दीपन होता है। जो साधक पित्त होता है इनका उद्दीपन देखने को मिलता है हमें पांडु व्याधि में। ओके, पांडु व्याधि में साधक पित्त जो होता है वो हट के पास होता है, मैंने अभी जस्ट बताया। और जो हमारा जो रस धातु होता है, जो डाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है अल्टीमेटली हट के पास जाता है। अगर आपने कोई फूड खाया, फूड खाने के बाद उनका डाइजेशन होता है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद इट रीचेज टू आफ्टर दैट क्रॉसेज दैट बैरियर ऑफ लीवर, इट रीचेज टू हर्ट एंड हर्ट के पास पहुंचने के बाद क्या होता है, वो वहाँ पे जब पित्त को जब व्यान वायु जब उसको व्यान वायु को जब फैलाता है अलॉन्ग विद दैट जो डाइजेस्टेड मटेरियल आते हैं। ओके, वो भी हर्ट के पास पहुँच जाता है और दोनों का मिक्सिंग होता है। ओके, दोनों मिक्स होने के बाद जो रस धातु जो होता है इनकी दृष्टि हो जाती है। किसकी वजह से, पित्त प्रकोपक पित्त जो विशिएटेड हुआ रहता है साधक पित्त, इनकी वजह से रस धातु की दृष्टि हो जाती है एंड वहाँ पे पांडु व्याधि हमें देखने को मिलता है। ओके, यही इनका संप्राप्ति होता है, यही इनकी पैथोजेनेसिस, यही इनकी साइकिल होती है, यही इनका पाथ होता है। ओके, विशेषण ऑफ हर्ट लोकेटेड पित्त, वही मैंने बताया, साधक पित्त एलिवेट हो जाता है एंड वहाँ पे क्या होता है, स्प्रेड इन ऑल ओवर द बॉडी बाय व्यान वायु। ओके, एंड देन अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, दुष्टि ऑफ रस एंड रक्त धातु। ओके, दुष्टि ऑफ रस एंड रक्त धातु ऑल्सो, जो रस धातु की दृष्टि हुई रहती है लेकिन वहाँ पे रक्त धातु की दृष्टि भी देखने को मिलता है एंड रक्त धातु का अगर दृष्टि हो गई तो अल्टीमेटली पांडु व्याधि हो जाती है। रक्त धातु दृष्टि होगी मीन्स वहाँ पे आरबीसी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा, रक्त धातु दृष्टि होगी मीन्स वहाँ पे एर्थ्रोसाइटोपिनिया आपको देखने को मिलेगा, आरबीसी प्रोडक्शन कम देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कम देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली रक्त धातु की अगर दृष्टि हो गई, पहले तो रस धातु की दृष्टि होगी, लेकिन रस धातु में अगर वहाँ पे पूर्ण रूप के अगर लक्षण आने के बाद अगर व्याधि को ठीक नहीं किया गया तो व्याधि इट ट्रांसफर टू रक्त धातु एंड रक्त धातु अगर वहाँ पे अगर वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया पांडु व्याधि, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो रक्त धातु में उनका विशेषण देखने को मिलता है और देखने के बाद वहाँ पे क्या होता है, हमारे पांडु व्याधि की सीवियरिटी बढ़ जाती है एंड अल्टीमेटली वहाँ पे आरबीसी जो होता है यानी जो ब्लड सेल्स होते हैं उनमें हैम्परिंग हमें देखने को मिलता है। ओके, तो शिथिलता एंड हैवीनेस इन द बॉडी, अल्टीमेटली मॉडर्न से कंपेयर करेंगे तो आरबीसी नहीं रहेगा, तो आरबीसी नहीं रहेगा तो जो हम इंटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन को तो उसको कैरी करने के लिए कोई वहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं होगा। ओके, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन कैसे वहाँ पे सप्लाई होगा। अल्टीमेटली जो बॉडी के जो सेल्स होंगे वो उनमें शिथिलता, हैवीनेस, वहाँ पे वो हाइपोक्सिया, ये सभी कंडीशन आने लगती है। ओके, वहाँ पे गुरुता देखने को मिलता है, हैवीनेस देखने को मिलता है सेल्स के, बॉडी सेल्स के, सोमैटिक सेल्स के अंदर। ओके, वर्ण क्षय, बल क्षय। ओके, आप ये सब देख सकते हो, स्नेह क्षय, ओज क्षय। ओज ये हमारा एसेंस होता है। ओके, सार होता है सभी टिश्यू का। ओके, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसी भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ओके, अल्टीमेटली इम्यूनिटी भी कम हो जा रही है। वर्ण क्षय यानी कि कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जा रहा है। बल क्षय मतलब वहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो जा रही है। स्नेह क्षय मतलब वहाँ पे जो इसके जो स्निग्ध गुण होते हैं वो वहाँ पे
सेल्स के कम हो जा रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही प्रॉपर नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि रक्त धातु की दृष्टि हो गई। क्यों? क्योंकि रस धातु जो था वो उसको ठीक नहीं किया गया। रस धातु की वजह से रक्त धातु की दृष्टि हुई। एज पर द क्षीर दधी न्याय रस धातु से रक्त धातु के निर्माण होता है। एंड अल्टीमेटली अगर विशेटेड हमारा रस धातु रहेगा, रस धातु की दृष्टि हुई रहेगी, तो अल्टीमेटली जो हमारा धातु बनेगा, नेक्स्ट धातु जो बनेगा वो भी दूषित रक्त धातु बनेगा। और दूषित रक्त धातु की वजह से हमें ये सब कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। ओके, रक्ताल्पता, मेदोल्पता, निषादता मतलब कोई भी उनमें अभी जो पर्टिकुलर जो ग्लो है वो देखने को नहीं मिलता है। वयवर्णत्व मतलब कलर चेंजेस, कलर यानी कि कलर में वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके, रक्ताल्पता मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाना। मेदोअल्पता मतलब मेद धातु में उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। निसारता मतलब अभी पेशेंट के अंदर कोई वहाँ पे पेशेंट इतना पर्टिकुलर ऐसा हमें उसको सुखी नहीं है या फिर हैप्पी नहीं है, ऐसा हमें देखने को लगता है। ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सोमैटिक सेल जितने बॉडी सेल्स होते हैं उनको हाइपोक्सिया हो गए, उनको डिमांड है कि वो ऑक्सीजन उनको मिले लेकिन नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू लेस आरबीसी, ड्यू टू पांडु व्याधि, ड्यू टू रक्त धातु की दृष्टि की वजह से। इन्हीं को हम बोलते हैं पांडु। ओके, दैट इज मतलब संप्राप्ति ऑफ आवर पांडु व्याधि। निदान जो होता है, इनका निदान भी ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। निदान मतलब होता है क्षार, अम्ल, लवण, अति उष्ण विरुद्ध असात्म्य भोजनात्। ओके, तो पित्त प्रकोपक आहार विहार, कंजप्शन ऑफ क्षार मतलब वहाँ पे जो आप क्षार ऐसा कंपेयर कर सकते हो कि जो कि विदाई वाले जो फूड होते हैं। ओके, विदाई मतलब जो बर्निंग सेंसेशन को इंड्यूस करते हैं, सच एस कट्टू रस वाले जो द्रव्य होते हैं, यानी तीखे हो गए हमारे, जो वहाँ पे अम्ल रस जो द्रव्य होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? विदाई फूड होते हैं। विदाई यानी कि बर्निंग सेंसेशन इंड्यूस करने वाले सभी द्रव्य होते हैं। ओके, अति उष्ण। ओके, विरुद्ध आहार मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ अगर आप वहाँ पे इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन करोगे, वहाँ पे कंटामिनेटेड अगर आप फूड होते हैं या फिर वहाँ पे ऐसा होता है कि ऐसा विरुद्ध आहार का एग्जांपल आता है कि जो मछली और जो दूध होते हैं यानी फिश और जो मिल्क होते हैं इनका कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वल क्वांटिटी में वहाँ पे हमारे जो हनी होते हैं और जो घृत होता है इनका कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर हम विरुद्ध आहार मतलब ये रहता है कि जो इनकॉम्पेटिबल फूड इनको हम बोलते हैं विरुद्ध आहार। ओके, पल्सेस लाइक उड़द दाल, तिल, तेल अगर हम ज़्यादा मात्रा में सब लेंगे तो अल्टीमेटली पित्त प्रकोपक हमारा बढ़ जाता है। साधक पित्त इन्हीं की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से बढ़ता है। और जब साधक पित्त जब बढ़ जाता है अल्टीमेटली वहाँ पे हमारा साधक पित्त बढ़ जाने के बाद जो होता है, जो अल्टीमेटली फूड जो डाइजेस्ट होके हार्ट के पास आता है तो उनके साथ वो मिक्स हो जाता है व्यायामवायु के थ्रू बॉडी, पूरे बॉडी में वो संचार हो जाते हैं। संचार हो जाने के बाद क्या होता है, वो नियर द लोकेशन ऑफ त्वक, नियर द लोकेशन ऑफ मांस, मेद, वहाँ पे वो लोकेटेड हो जाते हैं। और लोकेटेड होने के बाद वहाँ पे अलग अलग सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो प्रतिकर्म ऋतु वैषम्यात वेगानाम च विधारणात्। ओके, सप्रेशन ऑफ नॉन सप्रेसिबल अर्जेस। प्रतिकर्म ऋतु वैषम्यात, प्रतिकर्म मतलब पंचकर्म जो ऑपरेटिव थेरेपीज होते हैं इनका अगर प्रॉपर वहाँ पे अगर प्रॉपर इनका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो इसकी वजह से भी पांडु व्याधि हो सकती है। ओके, ऋतु वैषम्य मतलब अगर आप सीजनल रेजिमन का फॉलो नहीं करते हो तो इसकी वजह से भी पांडु व्याधि हो सकती है। तो वही जो मैंने भी बोला वही यहाँ पे लिखा गया है, काम, चिंता, भय, क्रोध, शोक, उपहत, चेतसः। ओके, काम, चिंता, भय, क्रोध, तो इन काम ज़्यादा काम कर रहा है, चिंता ज़्यादा कर रहा है, भय, क्रोध, ओके, शोक, उपहत, चेतसः मतलब ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है और अपने मेंटल जो उसके पास मेंटल जो पावर है, मेंटल को अपने मेंटल अल्टीमेटली थिंकिंग को जैसे क्या हो रहा है वो अपने ड्यू टू ओवर थिंकिंग वहाँ पे मानस हेतु मतलब जो माइंड होता है उनको इंजरी पहुँचता है। ओके, तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर दिस रीज़न यानी कि आहार्य हेतु भी हो सकता है, विहार्य हेतु भी हो सकता है, वहाँ पे हमारा मानस हेतु भी हो सकता है। ओके, विहार्य हेतु में क्या आया हमारा वेगा नाम यानी कि सप्रेशन ऑफ नॉन सप्रेसिबल अर्जेस, मूत्र का वेग का धारण करना, शकृत का मुख का धारण करना। ओके, देन अगेन क्षुधा वेग का धारण करना, यानी कि जिनका धारण नहीं करना है, जिनको हमें सप्रेस नहीं करना है उनको सप्रेस करना। ओके, ये हमारा हो गया। देन अगेन सीजनल रेजिमेंट को फॉलो नहीं किया हमने। देन पंचकर्म का मिथ्या उपचार, पंचकर्म प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेट नहीं हुआ है। ओके, तो ये सभी विहार हेतु में आते हैं। आहार हेतु मैंने बताया क्षार, अम्ल, अतिउष्ण, इन आहारों का सेवन अगर हम करेंगे तो पित्त प्रकोपक यानी पित्त प्रकोपित जाता है, साधक पित्त बढ़ जाता है। ओके, उनका उद्दीपन होता है। तो समुदीर्णम यदा पित्तम हृदय समवस्थितम। ओके, वायुनाम बलिनाम क्षिप्तम, देन अगेन धमनी दश, ऐसा समथिंग श्लोक है। ओके,
इनका जो पूर्व रूप होता है, यानी कि जब व्याधि हो गई है या फिर व्याधि होने वाली है तो उनके पहले हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। तो का स्फोटनम स्टीवनम गात्र साधम मृदभक्षण अक्षिकुट शूता विटमूत्र पित्तत्वम अत अविपाको भविष्यतः तस्य पुरः शनानि। तो का स्फोटनम ओके, ड्राइनेस ओवर द स्किन सरफेस। स्टीफनम मतलब जो पेशेंट होता है उसको अगेन एंड अगेन वो स्पिटिंग यानी कि थूकने का उसकी डिज़ायर होती है। ओके, गात्र साथ मतलब बॉडी एक, पूरे बॉडी में उसको एक ऐसा वेदना जैसी फीलिंग होती है। मृद भक्षण मतलब पांडु व्याधि अगर किसी पेशेंट को होने वाली रहती है तो वो मिट्टी खाने लगता है, सॉइल भक्षण करने लगता है। अक्षिकुट शोधा मतलब वहाँ पे नेत्र रोग जैसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। विट मूत्र पित्तत्वम यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में येलोइश होने लगता है, यानी कि अल्टीमेटली जो फीसेस होते हैं, जो मूत्र होता है, ये तो नॉर्मली येलो ही कलर के रहते हैं लेकिन ज़्यादा येलो कलर के होने लगे। विट मूत्र पित्तत्वम अथ अविपाको मतलब इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड भी यहाँ पे एक फैक्टर देखने को मिल सकता है। भविष्यतः अगर ये सभी देखने को मिलता है तो इनको हम बोलते हैं पांडु व्याधि व्यक्ति को होने वाला, ऐसा हम इंडिकेट या फिर हम ऐसे अंदाज लगा सकते हो। ओके, तो रफनेस ऑफ स्किन, स्पिटिंग अगेन एंड अगेन, बॉडी एक, ईटिंग ऑफ सॉइल, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईज अक्षिकुटशोतः, येलोइश ऑफ विटमूत्र पित्तत्वम, ओके, इम्प्रॉपर डाइजेशन अविपाको, ये सभी वहाँ पे कंडीशन हमें देखने को मिल सकते हैं। रूप क्या हो सकता है? ओके, रूप मतलब मेन सिम्टम्स गात्र साध होते हैं, बॉडी एक, पीत वर्णीय तो नखा आनन। ओके, जो उसके जो चेहरेज होते हैं, जो उसके माउथ होते हैं, उसके जो स्किन होते हैं, उसके जो नेल्स होते हैं, इनमें भी येलोइश डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलता है। इनमें पित्त वर्णितियाँ ज़्यादा, यानी कि इन सभी में भी पित्त यानी कि येलोइश कलर हमें देखने को मिलता है। ओके, अविपाक फूड प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है। गौरवम इन ऑल ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी में हेवीनेस देखने को मिलता है। मांस क्षय, अल्टीमेटली जब रस धातु अगर वहाँ पे दुष्टि हो जाती है तो रस धातु दुष्टि हो जाने के बाद रक्त धातु भी दुष्टि हो जाती है, और जब रक्त धातु जब दुष्टि हो जाती है पांडु व्याधि की सीवियरिटी बढ़ जाती है। एंड पांडु व्याधि की सीवियरिटी जब बढ़ जाती है तो वहाँ पे आरबीसी का प्रॉपर डाइजेशन आरबीसी जो होता है प्रॉपर वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर मॉडर्न से कंपेयर करें तो वहाँ पे प्रॉपर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं होता है। ओके, तो अल्टीमेटली मांस क्षय होता है। जो मांस मसल सेल जो होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं, दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ओके, फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द एटीपी इनटू द एनर्जी। लेकिन ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं है ड्यू टू वहाँ पे गात्र साध हो रहा है, बॉडी एक हो रही है, वहाँ पे गौरव हो रहा है, हेवीनेस हो रही है। ओके, अल्प रक्तता, हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बन रहा है, शिथिल इंद्रिय, ओके, इंद्रिय प्रॉपर अपने प्रॉपर काम नहीं करती है, ड्यू टू वो शिथिलता हो जाती है, उनमें लूजनेस ऐसे हमें देखने को मिलता है। ओके, ये देखिए अगेन यहाँ पे रिपीटेड हुआ है। ओके, तो सिम्टम्स आप यहाँ पे देख सकते हो, लो डाइजेशन, वीकनेस, डिसलाइक ऑफ फूड, अरुचि जिसे हम बोलते हैं, फैटिगी, ओके, देन गिडीनेस जिसे हम चक्कर जैसी फीलिंग आती है, तंद्रा जिसे हम बोलते हैं, पेन इन द बॉडी, वेदना, फीवर, ज्वर भी हो सकता है, डिस्पनिया, वहाँ पे बाय डूइंग अ स्मॉल वर्क पेशेंट को ऐसा फील हो सकता है कि वहाँ पे पेशेंट को वहाँ पे ऐसा फील हो सकता है कि उसको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि डिस्पनिया, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, ओके, हैवीनेस एंड एनोरेक्सिया, वीकनेस इन लम्बार रीजन, कटी रीजन में, काफ मसल पेन, ओके, जिसे हम काफ मसल होता है। ओके, तो काफ मसल दैट इज नथिंग बट जहाँ पे हमारे जो लिम्स के जो यानी कि जो लोअर लिम्स के एट द बैक साइड जो वहाँ पे मसल होते हैं उनको काफ मसल बोलते हैं। अगर हम मेन यानी कि विशेष पूर्व की बात करें, विशेष रूप की बात करें तो वातज पांडु में तोद बाहुल्य, ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। जो इनमें जो कलर, जो डिस्कलरेशन जो कलर होता है ब्लैकिश स्टूल इनमें आता है। त्वक मूत्र नयन आदि नाम रूक्षम, ओके, ड्राइनेस ऑफ स्किन, मूत्र, आई देखने को मिलता है, ट्रेमर देखने को मिलता है, कंप देखने को मिलता है, गिडीनेस, चक्कर जैसे फीलिंग आती है। पित्तज पांडु की बात करें तो पित्त मूत्र शक्र नेत्रों, यहाँ पे येलो कलर के डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलते हैं। कौन से कहाँ पे डिस्कलरेशन देखने को मिलते हैं? मूत्र यानी कि यूरिन, फीसेस और नेत्र में देखने को मिलते हैं। दाह, बर्निंग सेंसेशन हुआ रहता है। ओके, थर्स्टी, पेशेंट को अगेन एंड अगेन प्यास लगती है। पिपासा, ओके, वही सेम। कफश पांडु में जो होता है पूरे बॉडी में गुरुता देखने को मिलता है, हैवीनेस, इन्फ्लेमेशन, शोध भी देखने को मिलता है। अरुचि, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भोजन लेने में इच्छा नहीं होती है। इनडाइजेशन, अविपाक, ओके, वाइट स्टूल, ओके, उसमें ब्लैक स्टूल, येलो स्टूल एंड देन अगेन वाइट स्टूल, ओके, यूरिन ऑन स्किन, इन सभी का वाइट स्टूल में
कौन होता है, त्रिदोषज पांडु, जहाँ पे तीनों दोष प्रिडोमिनेंट स्टेट में रहते हैं। तो उनके जैसे क्या होता है, इंडल्जिंग इन द इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ पांडु इट लीड्स टू एग्रीगेशन ऑफ ऑल द 3 दोषास। ओके, तो रिजल्टिंग इन त्रिदोष पांडु, इनके सिम्टम्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ पांडु वहाँ पे हो सकते हैं। दिस टाइप ऑफ पांडु कॉसेज मच डिस्ट्रेस टू द पेशेंट। ओके, क्योंकि तीनों दोषों का इनमें प्रकोपित हो जाता है। और ये व्याधि जो होती है, यानी कि त्रिदोषज जो पांडु होता है, इट माइट डिफ़िकल्ट टू क्यूरेबल। ओके, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ठीक करने के लिए। मृत भक्षण पांडु जो होता है, तो यहाँ पे मैं आपको सिम्टम्स की बात कर रहा था। तो सिम्टम्स यहाँ पे अल्टीमेटली वही यहाँ पे लिखा गया है कि इसके जो सिम्टम्स आते हैं, जो अल्टीमेटली में तीनों दोषों के लिए जो बताया, वातज पांडु, पित्तज पांडु, जो कफज पांडु है, तीनों दोषों में तीनों जो पांडु होते हैं, तीनों दोषज के जो पांडु के जो दोषज टाइप है, उनमें जो लक्षण है, इनमें सभी लक्षण त्रिदोषज पांडु या फिर सन्निपातिक पांडु में हमें देखने को मिलता है। यही इनके सिम्टम्स है। मृद भक्षण पांडु में क्या होता है, पेशेंट अगेन एंड अगेन वहाँ पे सॉइल को खा रहा है। ओके, सॉइल को खा रहा है, तो सॉइल के अलग अलग टाइप होते हैं। तो अलग अलग सॉइल की वजह से भी अलग अलग वहाँ पे दोषज को बढ़ा सकता है, इसलिए सॉइल की वजह से पांडु व्याधि देखने को मिलता है। एस्ट्रिंजेंट मड, ओके, कशेला अगर वो वहाँ पे मड को या फिर सॉइल को लेता है, तो वहाँ पे वात एग्रीवेट हो सकता है, बढ़ सकता है। अल्कलाइन नेचर करेगा तो पित्त बढ़ सकता है। ओके, और अगर स्वीट मधुर रस का अगर कोई मिट्टी है, सॉइल से, तो इसकी वजह से क्या होता है, कफ दोष बढ़ जाता है। मड और क्ले हैज़ रुक्ष गुण एंड ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है, पूरे बॉडी में ड्राइनेस फैल जाती है। ओके, रुक्षता पूरे बॉडी में फैल जाती है, स्निग्ध प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। ओके, क्ले इज़ नॉट डाइजेस्टिबल, दैट्स वहाँ पे आम का प्रोडक्शन होता है पूरे बॉडी में, आम फैल जाता है। नॉर्मली पांडु व्याधि में कोई आम का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन मृद भक्षण में क्या होता है, जो नॉर्मली मृद भक्षण जो होता है ये बच्चों में देखा जाता है, चिल्ड्रंस में। ओके, चिल्ड्रंस में क्या होता है, आम बनता है, यानी कि एंडोटॉक्सिन इनडाइजेस्टेबल कंटेंट बनता है, जो कि बॉडी में स्प्रेड होता है विद आवर व्यान वायु, विद हार्ट की वजह से वहाँ पे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है दैट इंडोटॉक्सिन। एंड वहाँ पे अलग अलग जो रस व शिरा है उनमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उनमें वहाँ पे अवरोध उत्पन्न होता है। ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे प्रॉपर फ्लो नहीं होगा न्यूट्रिशन का, और प्रॉपर न्यूट्रिशन सेल्स को नहीं मिलेंगे, और वहाँ पे मांस, क्षय, तंद्रा, ग्लानि, ये सभी कंडीशन अगेन वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, कनेक्शन अमंग इच सेंसरी ऑर्गन गेट अफेक्टेड, दैट्स ऑल रिजल्ट इन पांडु व्याधि। ऐसा मृद भक्षण टाइप में हम देख सकते हैं। इसके जो क्लिनिकल पिक्चर है, एडिमा ऑफ चिक्स, ओके, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ओके, देन अक्षिकुट शोध जो मैंने बताया था, एडिमा ऑन द आईब्रोज एरिया, फीट अम्बिलिकल रीजन एंड द पिडेंडरम। ओके, पिडेंडरम मतलब होता है कि वहाँ पे जो हमारे रिप्रोडक्टिव जो जहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं, ओके, तो उसी के रीजन में वहाँ पे कुछ शोथ पाया जाता है, इन्फ्लेमेशन पाया जाता है, इन्फेस्टेशन ऑफ ओम्स, यानी कि वहाँ पे क्रीमीज भी डेवलप हो सकते हैं। और क्रीमी अगर डेवलप हो गए तो क्या होगा, वहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, और वहाँ पे लूज मोशन जैसे कंडीशन आ सकते हैं ड्यू टू वहाँ पे स्टूल जो होता है एसोसिएटेड विद द ब्लड एंड म्यूकस भी हो सकता है, लॉस ऑफ वेट, लो एपेटाइटिंग टेकिंग प्लेस हो सकता है। ओके, दैट्स ऑल सिम्टम्स, दैट ऑल क्लिनिकल फीचर मे अराइज ड्यू टू मृद भक्षण ड्यू टू आफ्टर ईटिंग दैट सॉइल। ओके, so that is all about the regarding our Pandu Vyadhi. Hope you all enjoyed this video. Okay, and if you have any doubt, you can ask me in comment box. I will always ready for your answer, for your question. Okay, तो in this class we discuss the Pandu Vyadhi in detail, Pandu Vyadhi के type, Pandu Vyadhi के definition. Ultimately Pandu Vyadhi जो होता है ये कोई अलग से व्याधि नहीं होती है, ये किसी व्याधि का आज से वहाँ पे सिम्टम हमें देखने को मिलता है। ओके, जैसे कामला व्याधि होगी तो उनमें डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, तो उनको हम पांडु व्याधि बोल देते हैं। पांडु व्याधि मतलब जहाँ पे पैलरनेस देखने को मिलता है उन्हीं को हम पांडु व्याधि बोलते हैं। कामला व्याधि जो होती है ये पांडु व्याधि जो होती है ये सीवियर कंडीशन में अगर बढ़ जाती है तो कामला में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, कामला मतलब जॉन्डिस। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।